बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अली अतर वाइटल न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आपने देखा कि जो है वो कल जो है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने छठा बजट अपना पेश कर दिया। इससे पहले भी वो अपनी हुकूमतों में 5 बजट जो है वो पेश कर चुके हैं। इस दफ़ा जो बजट पेश किया है वो 144 खरब रुपए और 60 अरब रुपए का ये जो है वो बजट पेश किया गया है, जिसमें 70 अरब रुपए का जो है खसारा जाहिर किया गया है। और उसमें जो है फ़ौज के लिए जो है वो तकरीबन जो बजट है वो 1804 अरब रुपए का जो बजट है। और इसके अलावा कम से कम उजरत जो दिखाई गई है वो 32,000 रुपये दिखाई गई है। नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो इंतखाबात जो इस दफ़ा इंशाल्लाह इंतखाबात होने हैं उसके लिए भी एक तो 148 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा की अशिया पे भी जो है उन्होंने खासे टैक्स लगाए हैं, लेकिन महंगाई का सारा जो है वो बोझ इसहाक़ डार साहब ने जो है पीटीआई की हुकूमत पे डाल दिया है कि ये जो जितनी महंगाई ये करना पड़ी है ये जो है वो पीटीआई की हुकूमत का ही तसलसल है। वो जो छोड़ के गए हैं उसकी वजह से हमें ये महंगाई करनी पड़ी। नाज़रीन, जितने मुबस्सिरीन हैं माहिर माशियात है उन्होंने इस बात का इआदा किया है कि ये इस तरीके से जो है जो ये गुज़िश्ता 6 महीने से IMF के साथ गवर्नमेंट जो है वो पिंग पोंग खेल रही है, इसको बंद करना चाहिए। और ये जितनी भी इंडस्ट्री बंद हुई है इसको फ़ाल करना चाहिए और अपने अखराजात को कम करना चाहिए। जब तक ये तमाम इक़दाम नहीं करेंगे आगे जो मईशत को जो है कोई भी सहारा या सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात का इआदा किया है कि हमने IMF के सारे प्रोग्राम जो हैं उनकी जो है जितनी भी शराइतें थी वो हमने पूरी कर दी हैं। अब इसमें कोई भी ऐसा शक रह नहीं जाती जिसकी वजह से ये मुआहिदा ना हो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम इस मुआहिदे की तकमील का ऐलान करेंगे। और बहुत जल्दी जो है मेरी जो है उनका कहना ये था कि मेरी IMF के MD से बात हो गई है और उन्होंने जो है ज़बानी तो मुझसे वादा कर लिया है और इंशाल्लाह ये एक आध महीने में इसके समरात सामने आ जाएंगे और ये मुआहिदा जो है वो पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। ये कहा कि ये जो जितना भी बुहरान माशी सूरत हाल में सामने आया है वो जो है मुसलसल जो है ये सियासी बुहरान जो है इसकी वजह से ये जो है बुहरान जो है वो आया है और मईशत किसी तरीके से संभल नहीं रही है। लेकिन इंशाल्लाह अब हमने इक़दाम कर दिए हैं और बहुत जल्दी जो है इसके समरात आप देखेंगे। उधर इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी ये इस बात का इआदा किया कि दोस्त ममालिक से भी हमारी बातचीत चल रही है और वो उनसे भी कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है। और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी हम कर्ज़े लेंगे उसको हम वक्त पे अदा भी करेंगे और उसके जो कर्ज वापस करने की जो दौरानियाँ हैं उस पर मज़ाकरात का सिलसिला भी जारी हो सारी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो IMF का जो रवैया है हमारे साथ वो गैर मुनसिफाना है। अब तक है हम 6 महीने हो गए हम मुसलसल जिस तरीके से भी वो कह रहे हैं हम उनकी जो है सारी बातें मान रहे हैं, उनकी तमाम शराइत को हमने मंजूर भी कर लिया। उसके बावजूद भी वो ये तमाम चीज़ें डिले आ रही हैं। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी उनसे बातचीत की है और सिलसिले में अब ये देखना ही है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसहाक़ डार साहब ने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह तमाम वादे IMF के जो है और शराइत पूरी कर दी हैं और बहुत जल्द जो है इस पर जो है अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब ने भी हुकूमत के ऊपर बजट के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत को। और उन्हें ये कहा है कि जो जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगाया और तमाम गरीबों पे और टैक्स लगाया और रोज़मर्रा की अशिया पे टैक्स लगाया है, वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। मज़ीद इस बजट में जो है आवाम के ऊपर बोझ पड़ने जा रहा है। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में एक वफ़द बहुत जल्द इसहाक़ डार साहब से मुलाकात करेगा और अपनी इस सिलसिले में सिफारिशात पेश करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 तजावीज़ जो हमने दी थी वो बजट में हमारी मान ली गई हैं, जो ये बड़ी खुशाइन बात है और इससे मज़ीद जो है वो मईशत को जो है वो सपोर्ट मिलेगी। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में। आपको पता है कि जो इंतखाबात अभी हुए हैं उस सिलसिले में जो है आज जो है वो कराची के बल्दियाती मेयर का इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें आज कागजात नामजद की जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान
اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ بیرسٹر مرتضی وہاب کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے ہائی کورٹ کراچی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ جو ہے ایڈوائز کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جتنے بھی جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، جو چیئرمینس وغیرہ ہیں جو منتخب ہوئے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے سٹی کونسل میں لایا جائے تاکہ ووٹنگ میں ان کا جو ہے وہ حصہ ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کوئی بھی اب جو ہے صورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ میئر جو ہے جماعت اسلامی کا منتخب نہ ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ہے اس وقت جو ہے جو مطلوبہ تعداد ہے، یہ جو نمبر ہیں ہمارے وہ پورے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، جو ہمارا الحاق ہوا ہے پی ٹی آئی کے ممبران کے ساتھ، اور اگر وہ پی ٹی آئی کے سارے ممبران یہاں آ جاتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس پہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب نہ ہو سکے، کیونکہ ہماری مطلوبہ تعداد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اب دکھائی دے رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پی ٹی آئی کے نمائندوں سے جو الحاق ہوا ہے وہ غیر مشروط طریقے سے ہوا ہے، اور تقریباً ہمارا نمبر جو ہے 193 ہو چکا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ یہ بھی الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کے پاس ساری حکومتی مشینری کے باوجود وہ ہم پہ جو ہے بے بنیاد قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اور اب جو ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم میئر کا الیکشن جو ہے وہ نہ جیتیں۔ ہم ناظرین دیکھا نا، یہ ہے کہ آپ کو ہم نے کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے بتائی۔ ویسے تو بجٹ کے حوالے سے ساری باتیں آج کے اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پہ مسلسل چل رہی ہیں، لیکن ہم نے کچھ جو ہے چیدہ باتیں آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس بجٹ کے حوالے سے جو ہے عام آدمی کو کتنا ریلیف ملتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ریلیف ملے گا، کیونکہ اس بات کا تو ویسے ہی جو ہے گورنمنٹ اور وزیر خزانہ صاحب جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مہنگائی تو اپنی جگہ ہے اور وہ رہے گی، اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ لاسٹ حکومت پہ ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس طریقے سے جو ہے اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں کوئی عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، آگے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بھی چیزیں آپ کے جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں ہم آپ کو اس کی آگاہی دیں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔